हेलो एस्पायरेट्स। आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज का दिनांक है 4 अगस्त 2022। चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से 7 अगस्त 2022 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से SSLV-D1 OS-02 मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आपके जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन आपका 1 है HAL द्वारा, ऑप्शन बी है BARC द्वारा, ऑप्शन सी है DRDO द्वारा एंड ऑप्शन डी है आपका इसरो द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर है, देखते हैं दोस्तों को क्या है। जो इसका सही उत्तर है वो है इसरो द्वारा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 7 अगस्त को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से SSLV-D1 OS-02 मिशन को लॉन्च करेगा। यह नए लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी SSLV के लिए पहली उड़ान होगी। पहली उड़ान में SSLV भारत के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-2 को ले जाएगा। यह प्रक्षेपण वाणिज्यिक प्रक्षेपणों के बोझ को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी PSLV से लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी SSLV पर स्थानांतरित कर देगा। इसका उपयोग एक छोटे उपग्रह को लॉन्च करने के लिए किया जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है प्रश्न नंबर 2। हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किस शहर में चौथे ONGC पैरा खेलों का उद्घाटन किया? तो आपका पहला ऑप्शन है ए जयपुर, बी नई दिल्ली, सी पुणे एंड डी रोहतक। तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर है बी नई दिल्ली। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली के त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चौथे ONGC पैरा खेलों का उद्घाटन किया। यह जो खेल है का आयोजन है वह नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। खेलों में लगभग 275 पैरा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। ये सभी 8 केंद्रीय तेल और गैस सार्वजनिक उद्यमों के कर्मचारी ही हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है प्रश्न नंबर 3। हाल ही में उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू द्वारा हर घर तिरंगा बाइक रैली का शुभारंभ किस शहर में किया गया? आपका ऑप्शन ए है इंदौर, बी अहमदाबाद, सी ग्वालियर एंड डी नई दिल्ली। तो जो हर घर तिरंगा मूवमेंट है, इसका जो रैली का शुभारंभ किया गया था वो नई दिल्ली में किया गया था। दिल्ली में उपराष्ट्रपति जो हमारे हैं M वेंकैया नायडू ने लाल किले से विजय चौक तक हर घर तिरंगा बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। तिरंगा बाइक रैली में तमाम केंद्रीय मंत्री व सांसद शामिल हुए। तिरंगा बाइक रैली का आयोजन केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने किया है। सभी ने अपने 2 पहिया वाहनों पर तिरंगा लगाया और रैली का हिस्सा बने। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस वर्ष का भारत भूषण पुरस्कार युवा वर्ग का निम्नलिखित में से किस कविता संग्रह के लिए दिया जाएगा? तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए घर एक नामुमकिन जगह, शहर एक नामुमकिन जगह, सी बगीचा एक नामुमकिन जगह एंड डी सड़क एक नामुमकिन जगह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए घर एक नामुमकिन जगह। इस वर्ष के जूरी जो कि अष्टभुजा शुक्ल जी हैं ने श्री मालवीय का चयन किया है। पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र मिलेगा, उन्हें एक प्रतीक चिन्ह मिलेगा और 21,000 रुपए की राशि भी शामिल है इसमें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 5। तेजस्विनी शंकर राष्ट्रमंडल खेलों में इस प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। जी हाँ, इसका सही उत्तर है इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए ऊंची कूद स्पर्धा, बी कुश्ती, सी भारोत्तोलन और डी बैडमिंटन। इसका सही उत्तर है दोस्तों ए ऊंची कूद स्पर्धा। इन्होंने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 2.2 मीटर की छलांग लगाकर कांस्य पदक जीता है। इसके बाद उन्होंने अपनी तीसरी और अंतिम प्रयास में 2.28 मीटर की दूरी तय करने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। महिलाओं के और साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि महिला वर्ग में भी हम लोग आगे चल रहे हैं। महिलाओं के 78 किलोग्राम जूडो वर्ग में तुलिका मान जी ने रजत पदक जीता है।
राष्ट्रमंडल खेलों के इस संस्करण में जूडो में यह हमारा तीसरा पदक है। चलिए बढ़ते हैं फिलहाल अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस देश में हाल ही में जलवायु अनुकूलन योजना जारी की? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी अमेरिका एंड ऑप्शन डी जापान। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने अपनी पहली राष्ट्रीय अनुकूलन योजना 3 अगस्त को शुरू की है, जो यह सुनिश्चित करेगी कि समुदायों के पास बढ़ते समुद्र, गर्मी और मौसम के अनुकूल स्वयं को तैयार करने के लिए जरूरी जानकारी हो। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7। हाल ही में गूगल द्वारा यातायात डाटा सार्वजनिक किए जाने वाले भारत का पहला शहर कौन सा बना? आपका ऑप्शन ए है मुंबई, बी सूरत, सी औरंगाबाद और डी जयपुर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी औरंगाबाद। गूगल ने एनवायरमेंटल इंसाइट्स एक्सप्लोरर डेटा में औरंगाबाद ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। नई दिल्ली में संपन्न हुए कार्यक्रम में औरंगाबाद का यातायात डेटा सार्वजनिक रूप से लॉन्च किया गया। डेटा लॉन्च इवेंट नई दिल्ली में संजय गुप्ता, जो कि हमारे गूगल इंडिया के कंट्री हेड हैं, उनकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया था ये इवेंट। भारत में गूगल की पर्यावरण अंतर्राष्ट्रीय एक्सप्लोरर सुविधा केवल बैंगलोर, चेन्नई, पुणे और औरंगाबाद के लिए उपलब्ध है। गूगल ने देश के इन चारों शहरों में से औरंगाबाद को भारत के पहले शहर के रूप में चुना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है हाल ही में भारत के लिए विश्व बैंक ने कंट्री निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है आपका जेफ बेजोस, ऑप्शन बी है आपका पी थम्बी दुरई, ऑप्शन सी है अगस्त तानो कुआमे, ऑप्शन डी है जुनैद कमाल अहमद। तो जो इसका सही उत्तर है वो अगस्त तानो कुआमे। विश्व बैंक ने अगस्त तानो कुआमे को भारत का कंट्री निदेशक नियुक्त किया है। वह जुनैद कमाल अहमद की जगह लेंगे, जिन्होंने हाल ही में 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया है। कोटे डी आइवर के नागरिक अगस्त तानो कुआमे ने हाल ही में तुर्की गणराज्य के लिए विश्व बैंक के कंट्री निदेशक के रूप में कार्य किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 के लॉन बॉल स्पर्धा के फाइनल में किस देश को हराकर अपना स्वर्ण पदक जीता है? तो ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी आपका दक्षिण अफ्रीका है और ऑप्शन डी आपका है न्यूजीलैंड। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका। 2 अगस्त 2022 को भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में B1 फोर्स के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर लॉन बॉल में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। लवली चौबे, पिंकी सिंह, नयन मोनी सैकिया और रूपा रानी तिर्की की चौकड़ी ने भारत को इस खेल में अपना पहला पदक दिलाया। फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 17-10 से पराजित किया था इन लोगों ने। तो पढ़ते हैं अपने आज के आखिरी प्रश्न की तरफ, जो कि है प्रश्न नंबर 10। हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय में यानी पीएमओ ऑफिस में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए है आपका आशीष कुमार चौहान, ऑप्शन बी है आपका श्वेता सिंह, ऑप्शन सी है आपका अमित सिंह एंड ऑप्शन डी है आपका कपिल जैन। इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है श्वेता सिंह। इन्होंने मतलब ये भारतीय विदेश सेवा यानी आईएफएस की अधिकारी रह चुकी हैं। इनको 2 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। श्वेता सिंह एक 2008 बैच की आईएफएस अधिकारी हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने श्वेता सिंह की नियुक्ति की तारीख से 3 साल के लिए उनके कार्यकाल को मंजूरी दी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आप सभी से कल एक प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों की जीत का जश्न मनाने के लिए कारगिल के द्रास में किस युद्ध पॉइंट गन को हिल का नाम दिया गया? तो इसमें जो सही उत्तर है वो है .5140। भारतीय सशस्त्र बल को जीत का जश्न मनाने और ऑपरेशन विजय में गनर्स के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए कारगिल के द्रास में .5140 को गन हिल का नाम दिया गया। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा .5140 पर कब्जा करना 1999 के कारगिल युद्ध के जल्दी पूर्ण होने का मतलब हमारी जल्दी जीत का प्रमुख कारण था। 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय में जीत की घोषणा की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल आपके लिए आज एक प्रश्न छोड़ के मैं जाता हूं।
इसका उत्तर आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा संख्याओं में दें। आपका प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स इतिहास में स्क्वैश के सिंगल्स में पदक जीतने वाला पहला भारतीय कौन बना? तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सौरभ घोषाल, ऑप्शन बी तेजस्वी शंकर, ऑप्शन सी गुरदीप कौर एंड ऑप्शन डी लक्ष्मी पुरोहित। तो आप प्लीज सभी लोग इस क्लास को ध्यान से देखें, पढ़ें। ये सारे ही पॉइंट्स आपकी क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खासतौर पे कॉमनवेल्थ से क्वेश्चंस जरूर आएंगे, उसे आप अच्छे से तैयार करें। आने की उम्मीद है, मैं कह सकता हूँ सही शब्दों में, उसे आप अच्छे से तैयार करें। चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पे, लाइक कर सकते हैं फेसबुक पे, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको लाइव अपडेट्स मिलते रहें, क्विज मिलते रहें और भी सारे बेनिफिट्स मिलते रहें। आज का क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।